जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार उनको कह रही है कि फिर से हम मेरी बात समझ गए, सबके साथ मर्डर हो जाता है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के पास एक केस आया है, प्लीज राइट डाउन, दैट इज नौशाद के वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2025. All right, this is the very important case that will be required to be discussed here. ये केस क्यों है मैं आपको थोड़ा ब्रीफ बता देती हूँ। मैंने आपको बताया था कि मुस्लिम लॉ में डॉक्ट्रिन ऑफ रिप्रेजेंटेशन does not apply in case we are having Mr. H having two sons, S1 and S2. S1 is already died. The question is of the inheritance of this person. मुस्लिम लॉ क्या कहता है रोमी? This person will not be given anything. In fact, S2 will inherit the whole property. वो बात अलग है, मैंने आपको एक थोड़ा सा लीनियंसी के लिए बताया था कि S2 is responsible to provide the नफका because he is the dependent of Mr. S1. लेकिन ठीक है, यहाँ पर ये चैलेंज करना चाहता है, ये कहना चाहता है कि मुस्लिम लॉ ऑफ सक्सेशन में ये इशू ठीक नहीं है बिकॉज हिंदू लॉ में तो रूल ऑफ रिप्रेजेंटेशन में मिल रहा था। अभी जो ये वाला केस आ रहा है सुप्रीम कोर्ट में, नौशाद के वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस के पास एक रिट पिटीशन आई है। क्या आई है? रिट पिटीशन। इस रिट पिटीशन में पिटिशनर ने क्लेम करा है कि मुस्लिम लॉ ऑफ सक्सेशन एक तरफ है और एक तरफ सेकुलर लॉ ऑफ सक्सेशन है, दैट इज इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925. It is better to apply Indian Succession Act 1925 rather to this Muslim law of succession because this law seems to be quite biased. तो वहां पर ये चाह रहे हैं कि एक तरफ हम इतने दिनों से किसकी बात कर रहे हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं। तो हमें इस बारे में सोचना चाहिए कि अगर एक मुस्लिम पर्सन जो क्लेम कर रहा है कि आई वांट टू बी गवर्न्ड बाय द सेकुलर लॉ ऑफ सक्सेशन, ही शुड बी गवर्न्ड बाय सेकुलर लॉ ऑफ सक्सेशन, नॉट बाय मुस्लिम लॉ, नॉट बाय मुस्लिम लॉ। तो मुस्लिम लॉ ऑफ सक्सेशन में कुछ फ्लॉज दिख रहे हैं जिसके लिए हम चाहते क्या है कि हम सेकुलर लॉ से गवर्न हो। सुप्रीम कोर्ट इसी रिट को सुन रहा है। वी नीड टू वेट व्हाट विल हैपन, बट अपने दिमाग में ये चीज रखना, ये वाला केस ना, कि आखिर सुप्रीम कोर्ट क्या अलाउ करेगा इंडिया के मुस्लिम्स को कि इफ दे वांट टू बी गवर्न्ड बाय द सेकुलर लॉ ऑफ सक्सेशन दे विल बी अलाउड और ना। समझ रहे हो? वही मैंने बोला है ना। लेकिन अगर एक मुस्लिम पर्सन एज ए पिटिशनर कोर्ट में क्लेम कर रहा है कि हम सेकुलर लॉ ऑफ सक्सेशन से गवर्न होना चाहते हैं, हम पर वही लगाइए, हमारे आगे के लोगों को भी वही अप्लाई करिए, तो क्या हम बाय चॉइस सक्सेशन लॉ सेकुलर लगा सकते हैं कि नहीं? अभी तक तो नहीं लगा ना। अभी तक तो इफ यू आर अ मुस्लिम योर प्रॉपर्टी विल बी डेल्ट अकॉर्डिंग टू द मुस्लिम पर्सनल लॉ व्हेन द क्वेश्चन ऑफ सक्सेशन अराइजेस। Am I right? तो इस केस को अपने मन में रखना, बिकॉज मैंने अभी इसीलिए बता दिया बिकॉज ये वाला इशू चल रहा है, काफी टाइम से चल रहा था और वो पहुंचा भी है सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है? Subscribe for more content.